हेलो एवरीवन। कई बार हमें लगता है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं या दिमाग हमारा मालिक है, या हम दिमाग को चला रहे हैं या दिमाग हमें चला रहा है। देखिए, दोनों तरीके से सही होता है वैसे तो, लेकिन कई बार क्या होता है, अनकॉन्शियस जो पैटर्न होते हैं ना, वो हमारे दिमाग के अंदर कुर्सी डालकर राजाओं की तरह बैठे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपको ये लगता है कि आपने वो काम किया, लेकिन वो पैटर्न्स पीछे से आपको गाइड करते हैं। जैसे कि आप ये मानिए कि अनकॉन्शियस पैटर्न्स जो है वो आप पूरे नर्वस सिस्टम में ट्रेन होते हैं वो। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई अचानक आके आ जाता है तो आप ब्रेक मारते हैं। आपके सोचने से पहले ही जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स है वो आदेश दे देते ब्रेन को कि ब्रेक मारो। ब्रेक पर आपका पैर एकदम से लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे काम करते हो। तो ये अनकॉन्शियस पैटर्न्स डिसीजंस लेते हैं हमारे लिए, तो इन्हें समझना जरूरी है। तो हम इसलिए ब्रेन के काम करने के तरीके को समझ रहे हैं। पहला हमने समझ लिया, दूसरा हमने समझ लिया था द लॉ ऑफ सर्वाइवल, आज समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इन 3 पॉइंट्स को समझेंगे। 3 इसके जो भाग हैं, देखिए ये क्या करता है सर्वाइवल में, ये पेन को तो हटा देता है, दर्द को ये महसूस नहीं करना चाहता, और सिक्योरिटी को चाहता है। मतलब इसको चाहिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, निश्चितता भी आप कह सकते हैं कि निश्चित इसको होना है। दूसरे में ये आनंद की ओर बढ़ता है और इसको रिवॉर्ड चाहिए होती है, पुरस्कृत इसको चाहिए होता है, पुरस्कार चाहिए होता है हर चीज के लिए। उस तरफ ही इसका ध्यान ज्यादा होता है, और ये लो ऑफ सर्वाइवल के हैं। और ये खतरा पहचानता है और अचानक से रिस्पॉन्स करता है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अवॉइड पेन एंड सीक सिक्योरिटी क्या है? ये इसके ऐसे डिपार्टमेंट है जो इन कानूनों को बनाए रखते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में क्या होता है आप ये समझेंगे। तो अवॉइड पेन एंड सीक सिक्योरिटी ये 2 तरीके से काम करता है, जिसमें मस्तिष्क दर्द को हटाता है और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा चाहता है। और इसमें आपका हर डिसीजन, चाहे वो कॉन्शियस हो या फिर अनकॉन्शियस लेवल पे आप ले रहे हैं, उसमें ब्रेन ये सुनिश्चित करता है कि ये इसमें कम से कम दर्द हो और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दुख से बचना है, दुख से बचो, सुरक्षा खोजो। तो इसमें चाहे कोई भावनात्मक दर्द हो, चाहे शारीरिक दर्द हो, या कोई मतलब जैसे सोशल रिजेक्शन, जैसे किसी व्हाट्सएप के ग्रुप से भी अगर आपको बाहर निकाल देते हैं तो भी ब्रेन उसे दर्द के रूप में स्टोर करता है। तो इसे ऐसे समझिए कि इन दर्द को वो हटाना चाहता है और सुरक्षा बनाना चाहता है। जैसे किसी ऐसे काम को वो नहीं करना चाहेगा जिसमें डिस्कम्फर्ट हो, उसको भी वो दर्द के रूप में ही देखता है। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो दिमाग पीछे से आपको आदेश दे रहा है कि दुख से बचना है, क्योंकि उसमें आपकी जो नैरेटिव सेट होगा वो ये होगा कि इसमें पेन होगा, इसमें दर्द होगा, तो वो इससे बचता है। तो एक्सरसाइज मान लीजिए, एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो वो उसको मना करेगा, रिलैक्स को वो चुनेगा क्योंकि उसमें उसकी सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। पहला दर्द को हटाना चाहेगा। इसको बड़े लेवल पे भी अगर आप किसी और काम में देखते हैं वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे आप किसी नौकरी में है तो आप नौकरी में बने रहना चाहेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वो उस सुरक्षा को पहले रखेगा कि ये सुरक्षा है, और जो बाद का दर्द है उसको इग्नोर करेगा और अभी जो माहौल है उसी में बना रहेगा। तो ये ऐसे काम करता है, सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। और अगर मान लीजिए ये पैटर्न आपके सही है तो ठीक है, लेकिन अगर पैटर्न्स में दिक्कत है तो भी मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर आप इन पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं, जैसे आप इसके जो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के वो दिखाइए नुकसान आने वाले। जब आप लॉन्ग टर्म के नुकसान के बारे में बात करेंगे तो ये सिक्योरिटी तो तब भी जुड़ा है। जैसे आप ये मानिए कि जब आप 10 साल, आप ये सोचिए कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 6 महीने बाद जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका शरीर कैसा हो सकता है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो वो जो पैटर्न है वो जब एक्टिवेट होगा तो दिमाग कहेगा कि अच्छा ये हमारे लिए जरूरी है, और फिर वो इस एक्सरसाइज को भी आपकी रूटीन में शामिल करने में मदद करेगा। लेकिन ये एकदम से पैटर्न चेंज नहीं होता, धीरे धीरे आपको स्टेप लेने होते हैं। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो आप धीरे धीरे कुछ रनिंग करिए शुरू में, या जॉगिंग करिए, या सिर्फ वॉकिंग पे जाइए। वो धीरे धीरे अगले दिन आपका ब्रेन आपको खुद कह देगा कि अब आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ा तेज चलिए, थोड़ा रनिंग करिए, थोड़ा जॉगिंग करिए। तो ऐसे पैटर्न्स बिल्ड होते हैं इसके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर गड़बड़ हो रही है कि भाई मुझे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दुख को अवॉइड करेगा, चाहे वो कैसा भी पेन हो। ये कहेगा कि नहीं नहीं कौन, रिलैक्सेशन चुनो क्योंकि एनर्जी बच रही है। ये हाल फिलहाल के पे केंद्रित रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अवॉइड पेन करेगा, सिक्योरिटी को खोजेगा। अब ये सीक प्लेजर एंड रिवॉर्ड, इसको देख लेते हैं। तो सीक प्लेजर एंड रिवॉर्ड, इसमें दिमाग क्या करता है, इसमें डोपामाइन का रोल आता है। इसमें
दिमाग ऐसी चीज़ों को कनेक्ट कर लेता है रिवॉर्ड से, प्लेजर से, उसमें उसे खुशी चाहिए होती है। जैसे कि ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रेस होने पर सिगरेट पीता है, तो दिमाग ने इसे ऐसे जोड़ लिया कि सिगरेट से हमें मतलब राहत देगी, तो इसे ऐसे पियो। तो जब भी स्ट्रेस होगा वो इस लूप को दोहराएगा, क्योंकि इससे उसे प्लेजर मिलता है और रिवॉर्ड मिलता है कि अब तुम ठीक हो। वो किसी भी ऐसी चीज को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि स्ट्रेस होने पर सिगरेट पीने या फिर खाना खाना, ज़्यादा खाना खाते हैं जो ओवर खाना खाते हैं, तो जैसे स्ट्रेस हो गई तो वो जल्दी जल्दी ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। इससे उन्हें लगता है कि रिवॉर्ड, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा है इसमें, जो मेन होता है वो होता है डोपामाइन। वो मतलब हैबिट्स भी बनाता है, लेकिन जहां पर भी डोपामाइन रिलीज होगा वहां पर ब्रेन कहता है कि इसे फिर से करो, इसे फिर से करो। वहां पर आदतें बनती है और ये कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया से जो आदतें होती है वो ऑपरेट होती है। जब आप बार बार ये करते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिक पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसा हमने पहली वीडियो में बात की थी। तो फिर वो बार बार आपके सामने वो करने के लिए मजबूर करते हैं बेसल गैंग्लिया से, और फिर आप इन पैटर्न्स को भूल जाते हैं। ये कौन आपको याद दिलाएगा कि स्ट्रेस का मतलब सिगरेट है, लेकिन ब्रेन तो उसी लेवल पे काम कर रहा है, उसी कानून के ऊपर काम कर रहा है, ये आप समझ सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही फोन चलाना, वो उन्होंने उसको जोड़ रखा है फोन से और डोपामाइन से, और डोपामाइन उन्हें मिलता रहता है, वो ना चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन का काम है अच्छा महसूस करना, प्लेजर को रिवॉर्ड महसूस करना। जैसे आप जब डालते हैं फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर तो आपको लाइक्स मिलते हैं, तो उससे आपको प्लेजर महसूस होता है, रिवॉर्ड महसूस होता है। तो ये पुरस्कार और प्लेजर का एक कनेक्शन है जो इसमें बन जाता है। ये चाहे नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव है, अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये समझते हैं। तो जैसे ये नेगेटिव पे चलता है, ठीक वैसे ही ये पॉजिटिव पे चलेगा। जो आपका पॉजिटिव, मान लीजिए कि आपको कोई किताब पढ़नी है, आप किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप किताब को पूरा मत खोलिए। यहाँ पर इंटरनल नैरेटिव भी आएगा। जैसे आप उसके आने वाले लाभ देखिए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैं यही करता रहा तो क्या होगा। इंटरनल नैरेटिव इंटरप्रेट करेगा सिचुएशन को, और उसके बाद जब इस सिचुएशन को, इस लूप को फिर से हमें मजबूत बनाना है, तो हमें जैसे बुक को जो, ये मत समझिए कि पूरी बुक ही पढ़नी है। अगर ब्रेन को पहले ही बता देंगे कि हमें पूरी बुक ही पढ़नी है, तो बुक मत पढ़िए, सिर्फ बुक को लेकर बैठ जाइए। उसका फ्रंट पेज है जो, उसको देखते रहिए, क्योंकि एक टाइम बाद ब्रेन आपको कहेगा पढ़ लो। फिर आप उसको एक पेज पढ़िए या एक शीर्षक पढ़िए या आधा पढ़िए, कुछ शुरुआत कीजिए, और फिर उसके बाद आप खुद को रिवॉर्ड करिए अपने आप को, जैसे कि वाओ यस मैंने ये कर दिखाया। इस इंटरनल नैरेटिव से आपका डोपामाइन रिलीज होगा। हालांकि वो उतनी क्वांटिटी में नहीं होगा जो आपको रिपीट करवाए, लेकिन फिर आप अगले दिन फिर से करिए, फिर से डोपामाइन रिलीज होगा। तो वही डोपामाइन जब आते ही फिर ब्रेन इसको फिर से करो, दोहराओ, सीक प्लेजर एंड रिवॉर्ड। आप इस नियम को अप्लाई कर देंगे उन चीजों पर जो चीजें आपके हित में होंगी। तो ब्रेन इसको ऐसे जोड़ेगा, बुक पढ़ना मतलब रिवॉर्ड, एक्सरसाइज करना मतलब रिवॉर्ड, वो इन चीजों को ऐसे जोड़ देगा और वहां आपका डोपामाइन ट्रांसफर हो जाएगा और उन चीजों में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप इन चीजों को कर सकते हैं और आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा। पीछे अंदर आपके ब्रेन के सिर्फ केमिकल्स का जो फ्लो है वही अटका हुआ, वही चीजों से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से। लेकिन आप उसे ब्रेक कर सकते हैं समझकर और अपना इंटरनल नैरेटिव थोड़ा बदल कर। अगर आप यही मतलब सोचते रहेंगे ना कि कैसे, तो वो उन्हीं चीजों में फंसा रहेगा। आपको खुद समझकर कि हाँ मेरा दिमाग ऐसे चीजों को जोड़ लेता है, तो मैं ऐसे ही इसे दूसरे तरीके से जोड़ना सिखाता हूँ। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, और जब आप करते रहेंगे तो वो आपको आगे उन्हीं तरीके से रिजल्ट देंगे। फिर उन्हें प्लेजर और रिवॉर्ड मिलेंगे, वो अच्छी चीज़ों में या फिर आपके हित में जो चीज़ें होंगी उनमें मिलेंगे। अब तक आपने जो पैटर्न्स बनाए थे वो ऑटोमेटिक बने थे, अब जो पैटर्न्स आप बनाएंगे वो आप सोच समझ कर बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जो है डेंजर रिकॉग्निशन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। देखिए, मैं इस वक्त वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन 80% मेरा ब्रेन है जो, मैं वीडियो 20% ही कॉन्शियस एफर्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन स्कैन कर रहा है कि लाइटनिंग क्या है, गेट पे कौन आ रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो अनकॉन्शियस लेवल पे मैं खतरे को स्कैन कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन खतरे को स्कैन कर रहा है कि क्या हो जाए, क्योंकि मुझे प्रतिक्रिया एकदम से देनी पड़ सकती है। ठीक है,
अगर अचानक से मेरा हाथ यहाँ लगता तो मैं एकदम से ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि एक पैटर्न तो है, हमने पिछली वीडियो में भी यही समझा था, तो मैं एकदम से ऐसे करूँगा, लेकिन मुझे अचानक से रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है, क्योंकि ये सर्वाइवल से जुड़ा है। ये हमारे शारीरिक जो सिक्योरिटी है उससे जुड़ा है, कि दिमाग चाहता है कि इस शरीर मतलब अच्छे से बना रहे, तो वो शारीरिक रिस्पॉन्स के लिए ये सब करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, अचानक कोई आ जाता है तो आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं, या जब कोई अचानक से आवाज़ हो जाती है तो आप एकदम से ऐसे डर जाते हैं। तो ब्रेन आपको एकदम से संकेत देता है, एकदम से एड्रेनालाइन का विस्फोट होता है, एकदम से आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी उसमें आपकी बनी होती है। वैसे ये सर्वाइवल का ही लो है, तो इसमें क्या मतलब गड़बड़ी हो सकती है? वैसे तो ये एक हेल्दी प्रतिक्रिया है हमारे ब्रेन की, और हम मतलब अगर आप ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आपका ब्रेन मतलब बहुत हेल्दी है, लेकिन इसे गड़बड़ी तब माना जा सकता है जब हम किसी छोटी सी चीज़ पे, जिसे हम जानते हैं कि वो नहीं है, तो भी उसके ऊपर डरने लगते हैं। हमारा ब्रेन हर चीज़ को कंफर्म करने लगता है, कि सर्टेन होना चाहता है, अगर हमने देख लिया तो भी वो हमारे लिए थोड़ा गड़बड़ इसमें हो जाती है। जैसे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे भी आपका ब्रेन इसमें जोड़ लेता है, चिंता एंग्जाइटी आपको इसमें रहने लग सकती है अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो। और अगर कोई सामान्य कंडीशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि किसी को कहीं निवेश करना है, मतलब शेयर मार्केट में या मार्केट में, तो वो जो खतरा है तो वो डिसीजन नहीं लेगा, वो मतलब जो अभी की जो सिचुएशन है, नुकसान से बचने के लिए वो आने वाले लाभ को देखना बंद कर देगा, और वो शायद निवेश ना करे, और उसका ओवर मतलब एस्टिमेट लगाएगा, ओवर अंदाजा लगाएगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन वो ये समझ सकता है कि मेरा दिमाग इसी तरीके से डिजाइन है, वो रैपिड रिस्पॉन्स कर रहा है, जहाँ पर मुझे हाँ कहना चाहिए था वहाँ पर मुझे मैं हाँ कह के आ जाता हूँ, कुछ ऐसा ऐसा। और जैसा मैंने बताया था, ये तीनों एक तरीके से इंटरकनेक्टेड तरीके से पूरा ब्रेन मिलकर काम करता है, तो सारे कनेक्ट होते हैं। इसमें जब आपका ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि है तो वो शारीरिक खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी शारीरिक के रूप में देखते हैं कि ये मेरे लिए डेंजर हो सकता है, ठीक है। इसमें एंग्जाइटी वगैरह आपको हो सकती है, तो इसे कैसे मतलब अगर देखा जाए तो कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं? तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा यहाँ पर पीएफसी होता है, जो मतलब तर्क लगाता है। हम इसको एनालाइज के उसमें दे सकते हैं कि ये सिर्फ, जैसे यहाँ पर हमारा एमिगडाला होता है, खतरे को स्कैन करता रहता है लगातार, तो आप ये मान सकते हैं, इससे लॉजिक से आप ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का एमिगडाला है जो शोर मचा रहा है, मुझे इसे शांत करना होगा, इसे समझना होगा कि क्या ये सच में खतरा है या है भी नहीं। मतलब वही इंटरनल नैरेटिव एक अलग तरीके से आपको बनाना होगा। जब आपको गहरी मतलब चिंता हो या फिर एंग्जाइटी महसूस हो, तो आप इसको कम करने के लिए गहरी सांसें ले सकते हैं, डीप ब्रीथ आप कर सकते हैं। नाक से सांस अंदर लेना और मुंह से छोड़ने पर इससे एएनएस एक्टिवेट होता है, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वो आपको शांत करता है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो एमिगडाला जो होता है, आप ये समझ सकते हैं कि ये शायद मैं नहीं हूँ, मेरा ब्रेन का जो एमिगडाला वो शोर मचा रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है ये वो, तो आप उसे समझ सकते हैं। और ये जो पैटर्न बनाता है वो इमोशनल पैटर्न बनाता है। जैसे इसमें आप ये मानिए कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए जुड़ा है, तो ये हर चीज़ को ऐसे खतरे के रूप में देखता है। जैसे जब आपको कोई ऐसे काम करिए जो आपको खतरे में डाले, मतलब इतना बड़ा खतरा नहीं, जैसे छोटे मोटे खतरे, जैसे कि आप किसी और इंसान को देखकर आप मुस्कुराएं, तो आपका ब्रेन मानेगा कि नहीं नहीं यार, ऐसी दुनिया अच्छी है तो ठीक है। वो ऐसे छोटे छोटे खतरे ले, जैसे कि अगर आपको कोई बड़ा नुकसान करने से डर लगता हो, तो कोई छोटा ऐसा खतरा ले, और वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा कि ये बड़े में भी ऐसे ही काम करेगा, शायद यहाँ फायदा हुआ तो वहाँ भी होगा, तो वो ये मानेगा ये एक्सपीरियंसेस सेफ हैं, ये एक्सपीरियंस सेफ है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो इन चीज़ों को सेफ लेगा और अलार्म बजाना बंद करेगा, आपको डराना बंद करेगा बार बार में, क्योंकि आपको, लेकिन हाँ पीएफ से आपको तर्क उसको देने होंगे, लॉजिक से आपको समझना होगा। तो ये सर्वाइवल के जो 3 लोते आज हमने सीखे हैं कि कैसे ब्रेन के अनकॉन्शियस पैटर्न आपको रोकते हैं हर चीज से, कोई आपको उस रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है, डोपामाइन का भी हमने समझा है। तो पिछले में हमने एनर्जी एफिशिएंसी का समझा था, जिसमें हमने पैटर्न बनाना समझा था। तो ये भी एक किस्म के पैटर्न्स ही होते हैं, इसलिए हमने उस चीज को पहले समझा था कि पैटर्न थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। तो ये सब भी एक पैटर्न के रूप में स्टोर होता है। तो अब हमें नए पैटर्न्स बनाने होंगे अगर ये इनमें गड़बड़ हो रही है तो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये जो है अगले जो 2 हैं ये भी हम समझेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एक साथ जानकारी का ओवरलोड होना है और उससे ज़्यादा कुछ खास हमें मदद नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।